Hello everyone, welcome to JPM PG e-learning classes. Today I am going to discuss over the subject principles of economics and topic is monopolistic competition. इसको हिंदी में हम एकाधिकार प्रतियोगिता बोलते हैं. Here we can say that monopolistic competition refers to a market situation where there is many firms selling a differentiated product. देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की, बाज़ार की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, राइट, जो अलग अलग प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेल करती है, राइट. और वी कैन से दैट देयर इज़ अ कंपटीशन विच इज़ कीन थ्रू नॉट परफेक्ट अमंग मैनी फर्म्स मार्केटिंग वेरी सिमिलर प्रोडक्ट्स. देखिए, जो इस बाज़ार की अवस्था में कंपटीशन के बेसिस पे समझते हुए परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन इसमें भी रहता है क्योंकि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, नियर अबाउट सिमिलर प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, राइट. और वी कैन से दैट दस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू अ कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर्स. देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है कि एकाधिकार प्रतियोगिता जो होती है, इसमें जो कंपटीशन जो होता है सेलर्स के बीच में कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्लोज सब्सटीट्यूट और एकदम परफेक्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट नहीं करते हैं सेल. ठीक है, कहने का मतलब इतना सिंपल सा यहाँ पर ये है कि जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं वो एकदम क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं, उसके कुछ सिमिलर फीचर्स रखता है, राइट. अब बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की. फर्स्ट फीचर इज़ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. देखिए, इसमें जो सेलर्स होते हैं वो छोटे सेलर्स होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. Here we can say that in many monopolistic competition market, there are large number of sellers who individually have a small share in the market. देखिए, बहुत सारे सेलर होते हैं और उनका जो बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन उनके पास मार्केट शेयर होता है वो बहुत कम होता है सबके पास. अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन की, जो परफेक्ट कंपटीशन में जो कंडीशन होती है वो उसमें भी सेम सेलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके पास लार्ज नंबर ऑफ मार्केट शेयर होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. एंड डू नॉट प्रोड्यूस परफेक्ट सब्सटीट्यूट. यहाँ पे नियर अबाउट आपके सब्सटीट्यूट गुड्स को जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है. इंस्टीड दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर. देखिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है जो क्लोज सब्सटीट्यूट माने जाते हैं, यानी कि एक के बजाय हम दूसरे को प्रोडक्ट को परचेस करते हैं. जैसे कॉफ़ी का सब्सटीट्यूट का बात करता हूँ तो वो चाय होती है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. हियर वी कैन से दैट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट सेलर्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स. देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बाज़ार की जो अवस्था होती है, उसमें जो उत्पाद होता है वो अलग अलग सेलर के द्वारा डिफरेंशिएट किया जाता है उनके ब्रांड के बेसिस पे, राइट. These brands are generally so much advertised then a consumer starts associating a brand with a particular manufacturer. देखिए, जो ब्रांड का नाम होता है उनको एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनीज, राइट, और कंज्यूमर जो है वो ब्रांड को एसोसिएट करता है अपनी लाइफ स्टाइल से, राइट, और एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से. जैसे मैकडोनल्ड की बात कर लेता हूँ तो ये जो सिंबल है ये वर्ल्ड फेमस है जिसको सभी लोग जानते हैं, राइट. और अगर मैं बात करता हूँ योनेक्स की तो उसमें भी कुछ इस तरीके से सिंबल है, राइट. तो कुछ सिंबल के बेसिस पे ब्रांड को डेवलप किया जाता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. Here we can say that unlike perfect competition there is no barriers on an entry of the new firm. देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होता है, राइट, नई फर्म को आने के लिए और जाने के लिए, राइट. एंड एग्जिट ऑफ ओल्ड वंस फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव इंडस्ट्री एंड टू क्विट एट विल. देखिए, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उस बेसिस पे भी कोई भी फर्म जो है इंडस्ट्री में कभी भी एंटर कर सकती है और अपनी मर्जी से कभी भी उसको छोड़ सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट बिहेवियर. हियर वी कैन से दैट In monopolistic competition, every firm has dependent policies.
देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता जो होती है वो एक तरीके से डिपेंडेंट पॉलिसीज़ के बेसिस पे रहती है, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ सेलर्स इज़ लार्ज, क्योंकि नंबर्स ऑफ सेलर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, नो कंट्रोल्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट, और वो अपने टोटल आउटपुट को जो है वो कंट्रोल नहीं करते हैं, टोटल मार्केट शेयर को, वो पर्टिकुलर मार्केट शेयर को ही फोकस करते हैं। नो सेलर बाय चेंजिंग इट्स प्राइसेस आउटपुट पॉलिसी, कोई भी सेलर जो होता है वो अपनी प्राइस आउटपुट पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहता। एंड कैन हैव एनी परसेप्टेबल इफेक्ट ऑन द सेल्स ऑफ अदर्स, देखिए, और ये भी नहीं चाहते कि अगर सामने वाला कोई कंपटीटर या कोई सेलर है वो अपने प्राइस को चेंज कर रहा है तो हम भी चेंज करें, ऐसा वो नहीं करता। एंड इन टर्न इन्फ्लुएंस बाई देम, और ना ही वो उनसे प्रभावित होता है, ठीक है। Next point is selling cost. Here we can say that under monopolistic competition where the product is differentiated, selling costs are essentially to push up the sales. देखिए सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एकाधिकार प्रतियोगिता होती है उसमें जो उत्पाद होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, जिस पर आपकी जो सेलिंग कॉस्ट यानी कि उस पर एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, तो वो सेलिंग कॉस्ट लगाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो उससे जो है उनकी सेल्स को पुश अप मिलता है, राइट, जिससे उनकी सेल्स बढ़ती है। बिसाइड्स एडवर्टाइजमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑन सेल्समैन, और एडवर्टाइजमेंट के अलावा भी वो क्या करते हैं, सेल्समैन पर एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं, उनके अलाउंसेस देते हैं टू सेलर्स फॉर विंडो डिस्प्लेज, और उनकी शॉप पे या उनकी रिटेल आउटलेट पे विंडो के डिस्प्ले भी दिए जाते हैं, राइट, और फ्री सर्विसेज दिए जाती हैं, फ्री सैम्पलिंग दी जाती है, प्रीमियम कूपन्स दिए जाते हैं और उनको गिफ्ट्स दिया जाता है, जिससे सेलिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी लगती है, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ ओवर प्राइस। हियर वी कैन से दैट फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कि जो फर्म होती है उस पर कंट्रोल रखती है, किस पर, कीमत पर। फर्म्स आर प्राइस मेकर, यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो प्राइस को बनाती हैं अपने हिसाब से। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे एडमिनिस्टर देयर प्राइसेस, वो अपने प्राइसेस को खुद डिसाइड करते हैं। एडमिनिस्टर्ड प्राइस इज़ अ प्राइस सेट बाय द कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ अ फर्म। बेसिकली जो बहुत कंपनीज जागरूक होती हैं वो ही इस तरीके का प्राइस को एस्टिमेट या एडमिनिस्टर करती हैं, राइट। Here, or we can say that firms set their prices and allow demand to determine the sales. देखिए फर्म्स जो होती हैं वो अपने प्राइस को सेट करती हैं और वो ये देखती हैं कि सेल्स हम कितना कर सकते हैं और कितनी डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसके फीचर्स। थैंक यू एवरीवन।